पटना में 2 साल से चल रहे एक धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, पता चला है, जिसके बारे में गांव वाले और स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई साहब ये लोग जय श्री राम बोलने पे बच्चे को पीटा करते थे। ये लोग वो हैं जो भगवान को मानने वाले को जो है उनसे मारपीट पे उतारू हो जाते थे, और ये लोग ईसाई धर्म को कबूल करवाने के लिए ये सब कुछ करवा रहे थे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब हमारे पटना में, हमारे बिहार में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का एक घोर चला हुआ है, जहां पे लोगों से उनका धर्म बदलवाने के लिए तमाम तरीके का उनको लालच देना, और लालच से भी ना हो जाए तो उनको डराना और धमकाना। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पे जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, रेखा देवी, सुषमा कुमारी, आशीष कुमार और सीता कुमारी हैं। अब आपको बता देता हूं, सुषमा कुमारी जो है वो नालंदा की रहने वाली हैं, रेखा जो है वो पिपतवा का है, और उसके बाद सीता जो है वो पटना की, और आशीष भी पटना के ही रहने वाले हैं। और ये लोग मिलके एक किराए के मकान पे रह रहे थे। किराए का मकान इन्होंने पटना के गोपालपुर में लिया था। वार्ड नंबर 5 में ये घर था, और यहीं पे ये लोग एक शिक्षण संस्थान चलाते थे, जहां पे शिक्षण संस्थान के आर में गांव वालों का कहना है कि भाई साहब ये बच्चों से कहीं ना कहीं उनका धर्म बदलने और इसके ऊपर बातचीत करते थे। जय श्री राम लगाने, एक बच्चा जो है वो जय श्री राम का नारा दे देता है तो उसको पीटने की भी बात सामने आई है कि भाई साहब उसको ये लोग मारा पीटा इन्होंने, और कहा कि दोबारा इस तरीके की बातें मत बोलना। गांव वाले इस बात से दुखी हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके का माहौल जो है कहीं ना कहीं इस स्कूल में था, और यहाँ पे पहले बच्चों को बहला फुसला के, उसके बाद लालच देके इस तरीके का काम करवाया गया। हालांकि गोपालपुर थाना इस बात की सूचना मिलने पे उन लोगों के पास पहुंचती भी है, उन लोगों को गिरफ्तार भी करती है। मैं आपको बता दूं कि कन्नौजी टोला के रहने वाले दीपक कुमार जो हैं वो इसके खिलाफ एफआईआर करवाए, और एफआईआर करवाए तो मामले का खुलासा हुआ कि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे धर्म परिवर्तन का सिलसिला चल रहा था। हालांकि पुलिस कह रही है कि भाई मामले में अभी ज्यादा कुछ नहीं मिला है, और किसी के धर्म का प्रचार प्रसार करना इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अब जांच में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है। बहुत पहले भी आपने देखा होगा जिनको धर्म के नाम पे बरगला के उनका धर्म जो है वो परिवर्तन कराया गया है। उनको लालच दे के, अगर कोई भूखा है तो उसके पास जो है 2 बोरा चावल पहुंचा के उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। किसी को पैसा चाहिए तो उसको पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा दिया। किसी को शादी करनी है तो एक लड़की मतलब उस धर्म की या ईसाई धर्म की ढूंढ के उससे शादी करा दी और धर्म परिवर्तन करा दिया। ऐसे लाखों मामले जो है इस देश में सामने आए हैं, और हजारों मामले बिहार से सामने आए हैं, जहां पे इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के वारदात जो है वो लगातार हुए हैं। और खासकर इसके टारगेट पे हिंदू धर्म वाले ही होते हैं। हिंदू धर्म को आसान होता है उनको अपने धर्म पे बरगला देना, क्योंकि जो लोग हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को ठीक से नहीं जानते उनको आसानी से ये लोग बरगला देते हैं। अब ये काम ये लोग किसी और धर्म के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के लोग अपने धर्म को लेकर काफी निष्ठावान होते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो लोग 2 बोरी चावल में भी अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि मामला पुलिस के पास है, जांच चल रही है कि क्या इसमें सच्चाई है और कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है। जांच करने की बात की जा रही है कि जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन गांव वाले लोगों का और स्थानीय लोगों का यह मानना है कि भाई साहब जबरन कई बार मारपीट के, तो कई बार ये लोग डरा धमका के जो है वो धर्म परिवर्तन कराने का काम किए हैं। लालच देके भी धर्म परिवर्तन कराने का काम किए हैं। और जब मकान मालिक से पूछा गया कि भाई ऐसा आपके रह के आपके मकान में लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो मकान मालिक ने कह दिया कि हमको उससे मतलब नहीं है। और उसके बाद तमाम मामला जो है वो बढ़ा। उसके बाद दीपक कुमार पहुंच गए थाना में जाके एफआईआर किया, और उन्हीं के एफआईआर पे ये सब कुछ कार्रवाई हुई है। हालांकि पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि अभी धर्म जबरन जो है वो परिवर्तन कराने का मामला सामने नहीं आया है। इस वजह से एक आम इंसान को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्णतः अधिकार है, वो प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन जहां पे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहां पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
कई धर्म के बच्चों को बुला के जो है उनको शिक्षा इशू की दे रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठता है और सवाल पूछना लाजमी भी है कि आप इस तरीके से किसी बच्चों को जो अभी अबोध है, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको ऐसी बातें कैसे आप पढ़ा सकते हैं, या इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। बाकी आप कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।